पहले बात करेंगे 3 बजे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 3 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाएगी। वहीं यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों संग दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बैठक जारी है। इस बैठक में कानून को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं 1 घंटे बाद ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे से जुड़े मामले में आरोपियों की याचिका पर 30 हजारी कोर्ट पे आदेश सुनाया जाएगा। तो शुरुआत करेंगे दिल्ली सचिवालय में यूपीएससी छात्रों के साथ दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बैठक जारी है। बैठक में कैबिनेट मंत्री आतिशी, गोपाल राय, मेयर शैली ओबरॉय, विधायक दुर्गेश पाठक और दिलीप पांडे भी मौजूद रहे। बैठक में कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने पर बनाने वाले कानून को लेकर चर्चा की जा रही है। बैठक में यूपीएससी छात्रों के अलावा अलग अलग विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार जुड़ गए हैं। देवेश, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बैठक जो है जो सचिवालय में चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। बैठक में कैबिनेट मंत्री आतिशी, मेयर शैली ओबरॉय, कैबिनेट मंत्री गोपाल राय और जो स्थानीय विधायक है राजेंद्र नगर के वो भी मौजूद थे, दुर्गेश पाठक, साथ में साथ दिलीप पांडे और तमाम यूपीएससी के जो छात्र हैं जिनको बुलाया गया था बैठक के लिए, वो इस बैठक में मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी जो समस्याएं होती हैं अक्सर संस्थानों में, कोचिंग सेंटरों में, और जो सजेशन होते हैं वो बैठक के अंदर दिए हैं। फिलहाल ये खबर निकल कर सामने आ रही है। साथ ही साथ तमाम विभागों के जो अलग अलग अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, वो भी बैठक में मौजूद रहे हैं। करीब 1.5 घंटे के आसपास ये बैठक चली है और तमाम यूपीएससी के जो छात्र हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे थे। बैठक खत्म हो चुकी है, तो अब से थोड़ी ही देर में जो तमाम छात्र हैं वो सचिवालय से बाहर आएंगे, तो उससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के जो सजेशन हैं उनकी तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि कोचिंग संस्थान को रेगुलेट करने को लेकर जो कानून दिल्ली सरकार लेकर आ रही है उसी को लेकर ये अहम चर्चा आज हुई थी। क्योंकि आज ही दिल्ली सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई थी कि सरकार इन कोचिंग सेंटरों को लेकर एक कानून लेकर आएगी और उसमें न केवल यूपीएससी छात्र के सजेशन लिए जाएंगे उस कानून बनाने को लेकर, तमाम विभाग के अधिकारी भी रहेंगे, चाहे वो दिल्ली सरकार के हो, एमसीडी के हो, तमाम कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो करीब 1.5 घंटे ये बैठक चली है और अब से थोड़ी ही देर में जो यूपीएससी के जो छात्र हैं जो बैठक में मौजूद रहे थे वो जब बाहर आएंगे तो उनसे बातचीत भी करेंगे कि किस तरह के उन्होंने जो सजेशन है कानून बनाने को लेकर वो दिए हैं, क्योंकि सरकार ने आज ही घोषणा की थी कि एक कानून लेकर आएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार से पे घर उनको मिलते हैं, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स का बहुत शोषण होता है। बहुत हैवी वहाँ पे रेंट लिया जाता है, फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, कई बार बेसिक फैसिलिटीज़ की भी कमी हो जाती है। तो इन सब मुद्दों को स्टूडेंट्स ने सामने रखा। स्टूडेंट्स ने अभी कुछ शॉर्ट टर्म कंसर्न्स को भी रखा है। उन्होंने इस मुद्दे को रखा है कि लाइब्रेरीज़ जो इलीगली बेसमेंट में चल रही थी उनको सील किया गया है, परंतु अब उनके पास पढ़ने के लिए अभी कोई जगह उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे आज मीटिंग में 3 मिनिस्टर्स गोपाल राय जी, सौरभ भारद्वाज जी और मैं मौजूद थे। साथ में दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय जी मौजूद थे। हमने स्टूडेंट्स को ये प्रॉमिस किया है कि उनकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही समस्याओं का कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा। अभी जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अभी भी धरना दे रहे हैं, स्ट्राइक पे हैं, उन लोगों के लिए कोई आपने इनके थ्रू मैसेज दिया कि उनसे कुछ अपील करें या बातचीत करें कि धरना खत्म करें, उनके सुझाव? देखिए, इनमें से कई स्टूडेंट्स ने हमें कहा भी वहाँ पे आने के लिए, तो हम ज़रूर आजकल में किसी समय उन स्टूडेंट्स से भी बात करने चाहेंगे, क्योंकि इन सब स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान करने के लिए दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार प्रतिबद्ध है। और इसीलिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रेगुलेशन के लिए कानून की हमने बात करी है। और बिल्कुल हम उन बच्चों के पास भी जाएंगे
जाएंगे, उनका भी फीडबैक लेंगे और ये भी अश्योर करेंगे कि उनकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा। कानून के जो प्रावधान है आप लोगों ने कोई डिस्कस किया होगा? नहीं, आज तो हमने सिर्फ उनका फीडबैक लेने के लिए यहाँ पे मीटिंग करी है। कानून को ड्राफ्ट करने का प्रोसेस तो अब शुरू किया जाएगा, लेकिन इस कानून की ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स भी शामिल रहेंगे। तो बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि बैठक में ये तय किया गया है कि क्या कुछ बिंदु रहेंगे इन कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए जो कानून सरकार की तरफ से लाए जा रहे हैं उसमें। देवेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेश, और क्या सहमति बनी है? छात्र जब बाहर आए हैं तो क्या संतुष्ट नजर आए हैं उनकी मांगों को लेके, बातचीत को लेके? देखिए, बैठक अब से थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है, तो ऐसे में जो छात्र अंदर गए थे बैठक के लिए, यूपीएससी के जो छात्र थे वो हालांकि अभी बाहर नहीं आए। जैसे ही बाहर आएंगे तो उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ उनकी तरफ से जो उनकी समस्याएं होती हैं जब वो कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्या कुछ उन्होंने सजेशन दिल्ली सरकार को दिए हैं, क्या कुछ अपनी बातें रखी है। राजेंद्र नगर को लेकर भी चर्चा हुई कि किस तरह से हादसा हुआ, उसको लेकर भी उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन सरकार का कहना है कि जब तक कानून नहीं आएगा तो इन कोचिंग सेंटरों पर लगाम लगाना मुश्किल है। एमसीडी हालांकि अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है। 30 जो कोचिंग सेंटर हैं उनके बेसमेंट को सील किया गया है, 200 को नोटिस जारी किया हुआ है। तो लगातार कोशिश है कि जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं कोचिंग सेंटर उन पर सख्त एक्शन हो। राजेंद्र नगर की घटना की बात करें तो उसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। सरकार का कहना है कि अभी तक उसमें 2 लोगों पर कार्रवाई की गई है, जेई और एई दोनों पर सख्त कार्रवाई की गई है। मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जो भी दोषी होगा, चाहे बड़े अधिकारी शामिल हो या निम्न स्तर के अधिकारी शामिल हो, सब पर एक्शन होगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कानून की बात जैसे दिल्ली सरकार कर रही है कि एक कानून लेकर आएंगे जिससे कि कोचिंग संस्थान को रेगुलेट किया जा सके, तो उसको लेकर आगे जो है लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। आज भी महत्वपूर्ण बैठक हुई है, हालांकि बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। यूपीएससी के तमाम छात्र इस बैठक में मौजूद थे। और जो शॉर्ट टर्म मांगे हैं, मुझे लगता है कि प्राथमिकता उसको दी जानी चाहिए। छात्रों की भी यही मांग रही होगी, क्योंकि कानून आने में अभी समय है और छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका देवेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।